हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। Carolyn Bertozzi, Morton Meldal, K. Barry Sharpless have jointly won Nobel Prize 2022 in which category? कौन सी कैटेगरी में इनको कौन सी श्रेणी में ये अवार्ड मिला है? नोबेल प्राइज 2022 नोबेल पुरस्कार। आपके ऑप्शंस हैं ए केमिस्ट्री, बी लिटरेचर, सी फिजिक्स, डी मेडिसिन और इसका सही जवाब है ए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में इन तीनों को ही जॉइंटली अवार्ड मिला है, कैरोलिन बेटोजी, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस, और इनका काम था स्निपिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जिनको क्लिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि कैरोलिन बेटोजी और बेरी शार्पलेस अमेरिकन है, वहीं मॉर्टन मेल्डल एक डेनिश साइंटिस्ट है। इनका जो काम है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनोगल रिएक्शंस पर है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी थाईलैंड, सी ब्राजील, डी इंडिया और इसका सही जवाब है इंडिया। भारत दुनिया भर में एक ऐसा देश बन चुका है जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक भी इंडिया ही है। आपको बता दें कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अनुसार सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और इंटरनेशनल प्राइसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को जन्म दिया गया है। अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे ऑब्जर्व? यानी विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर और डी 11 अक्टूबर। इसका सही जवाब है बी 6 अक्टूबर। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस यानी वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस फैक्ट पर लाइट डालने के लिए कि सेरेब्रल पाल्सी जो अफेक्ट करता है वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन लोगों को पूरे दुनिया भर में प्रभावित करता है। सेरेब्रल पाल्सी जो डिसऑर्डर है वो मूवमेंट और पोस्चर्स के डेवलपमेंट में और डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन और बिहेवियर जो है इन सबको वो अफेक्ट करता है। अगला सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन? पहली ऐसी महिला जो अमेरिकी मूल की हो वो कौन बनी है जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है? इसका सही जवाब है सी निकोल मन, और एक यूएस एस्ट्रोनॉट है निकोल मन जो फर्स्ट नेटिव अमेरिकन बन चुकी है स्पेस में जाने वाली 5 अक्टूबर 2022 को। आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी मूल की महिला वो बनी है निकोल मान। उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए दोपहर में फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। और निकोल मान एक अनुभवी लड़ाकू फाइटर पायलट भी है, कॉम्बैट पायलट है। इन्होंने न केवल कक्षा में पहली स्वदेशी महिला के रूप में बल्कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में भी अंतरिक्ष यान का इतिहास बनाया है। अगला सवाल है, विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप जो नेशनल मिशन क्लीन गंगा और सहकार भारती के लिए हो रही है वो कौन से स्टेट में हो रही है? इसका सही जवाब है ए हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत में बयानपुर गांव है, वहां पर ये विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सहकार भारती के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा फार्मर्स इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं और ये जो ऑर्गेनाइज करी गई है ये नेचुरल फार्मिंग के लिए ऑर्गेनाइज की गई है गंगा बेसिन में। अगला सवाल है,
एंटन जिलिंगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज 2022 फिजिक्स में मिला है। वो कौन सी कंट्री से आते हैं? इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रिया। एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रियन क्वांटम फिजिस्ट हैं और एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। वो एक प्रोफेसर भी हैं फिजिक्स एमिरेट्स में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और एक सीनियर साइंटिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस में। आपको ये भी बता दें कि एलाइन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर भी दो ऐसे विजेता हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज 2022 फिजिक्स में एंटन जिलिंगर के साथ मिला है। अब बात करते हैं पिछले वीडियो की सवाल की। पिछले वीडियो में आपसे हमने सवाल पूछा था हु हैज वन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2022। आपके ऑप्शंस भी आपके सामने लिखे हुए हैं, उफे रेवेनसॉक, माइकल नॉर्फोर्ड्स, स्वांते पाबो और आर्ने म्यूरम। इसका सही जवाब है सी, स्वांते पाबो। अब इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। सवाल है विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रपोजल टू कट टैक्स फॉर वेल्दी, यानी किस देश ने अमीरों के लिए, वेल्दी यानी अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला कर दिया है। आपके ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। अगर आपको उसका सही जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ इस तरह के और सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।